अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत वाफ़ियत से होंगे। रूहानी शिफा खाना में एक मरतबा फिर आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें ताकि नई मालूमात उन तक आसानी से पहुँचती रहे, और जो मालूमात आप तक पहुँचाते हैं उसे अपनी राय से भी हमें बताते रहें, अपनी राय भेजकर कि आपको वीडियो कैसी लगी, उसमें कुछ कमी रह गई या उसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है या कुछ इजाफा करने की ज़रूरत है, तो भी अपनी राय से हमें नवाजा करें। चाहे पर्सनल में हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताएं, या किसी भी मौजू पर या किसी बीमारी के ताल्लुक से आपको जानना है तो भी हमें मैसेज करें। इंशाल्लाह उस पर भी हम वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। पहले भी हमने जो है बेली फैट के ताल्लुक से वीडियो अपलोड किया था रूहानी शिफा खाना चैनल पर। फिर कुछ लोगों ने इस ताल्लुक से मज़ीद जानकारी चाहिए है और ये कमेंट करके हमें बताया है कि मोटापे के ताल्लुक से तफसील से बताएं और उसका परफेक्ट इलाज बताएं। तो उस ताल्लुक से फिर हम आज ये मालूमात आप तक शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और वीडियो ज़्यादा तवील ना हो, ज़्यादा लंबी ना हो, इसका भी हम ख्याल करेंगे कि मोटापा के कारण क्या है, इसकी मेन वजह क्या है। तो इस पर हम बात करते हैं। मोटापा बढ़ने का सबसे अहम कारण ये है कि लंबे समय तक जितनी कैलोरी आप रोज़ खाते हैं उससे कम दैनिक गतिविधि और व्यायाम में बर्न करते हैं। समय के साथ ये अतिरिक्त कैलोरी जमा हो जाती है और वजन बढ़ने का कारण बनती है। लेकिन ये हमेशा कैलोरी की खपत और जीवन शैली की ही बात नहीं होती, कुछ ऐसे कारण भी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। उसके ताल्लुक से जानेंगे, जैसे कि जेनेटिक्स जो प्रभावित करता है कि आपका शरीर भोजन को ऊर्जा में कैसे बदलता है और वसा को कैसे स्टोर करता है। बढ़ती उम्र जिससे मांसपेशियां और चयापचय दर कम हो सकती है। पर्याप्त नींद नहीं लेना जिससे हार्मोनल परिवर्तन हो सकते हैं, जिससे भूख ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। गर्भावस्था के दौरान भी वज़न बढ़ता है, लेकिन इस वज़न को कम करना मुश्किल हो सकता है। या कभी कभी कुछ दवाइयाँ जिनको बराबर हम ले रहे हैं अपने खाने के साथ, तो उसकी वजह से भी ये परेशानी हो जाती है। मोटापा अगर बढ़ चुका है तो उसकी वजह से कई तरह की परेशानी और बीमारी भी हो सकती है। इसकी वजह से अगर ये कंट्रोल में नहीं हुआ तो जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, हाई बीपी, हृदय रोग, स्ट्रोक, सांस लेने में दिक्कत, स्त्री रोग संबंधी समस्याएं, फैटी लीवर वगैरह, इस तरह की समस्याएं और बीमारियां इसकी वजह से औरतों और मर्दों में हो सकती है। तो उससे बचने के लिए हम कुछ घरेलू नुस्खों का भी जिक्र करेंगे, जिसको आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करके काफ़ी हद तक अपने मोटापे पे, बढ़ी हुई फैट पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस ताल्लुक से हम बात करेंगे, उसको आप बगौर समात करें। 25 ग्राम नींबू के रस में 25 ग्राम शहद खालिस मिलाकर 100 ग्राम पानी के साथ रोज़ाना सुबह शाम पीने से मोटापे में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। एक नींबू का रस 250 मिलीलीटर पानी में मिलाकर थोड़ा सा नमक मिलाकर सुबह शाम 1 से 2 महीने तक इस्तेमाल करें, तो इससे भी मोटापे में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। नींबू का रस 25 ग्राम और करेले का रस 15 ग्राम, इन दोनों को मिलाकर भी सुबह सुबह इस्तेमाल करें तो इससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। या 250 ग्राम पानी में 25 ग्राम नींबू का रस और 20 ग्राम शहद मिलाकर 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल करें, तो इससे भी जो ज़ायद चर्बी होती है वो इससे पिघलने लगती है और मोटापे में काफ़ी आराम मिलता है। इसके अलावा मिश्री यानी खड़ी शक्कर, मोटी सौंफ और सूखा धनिया, तीनों बराबर मिकदार में ले लें, तीनों का वज़न बराबर हो, और इसको पीसकर सफ़ो बना लें पाउडर। 1 चम्मच सुबह पानी के साथ लेने से अधिक चर्बी जो बन गई है ये कम होगी, इससे मोटापे में फ़ायदा मिलेगा। सहजन के पेड़ के पत्ते का रस, सहजन जिसे मूंगा भी कहते हैं, लंबी फली होती है, बाज़ार मिलती है, उसके सहजन के पेड़ के पत्ते का रस 3 चम्मच की मकदार में रोज़ाना सेवन करने से चर्बी जो ज़्यादा बनी हुई है वो कम होगी और मोटापे में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा बेर के पत्ते, जो बेर होते हैं हम खाते हैं, जंगलों में मिलते हैं, बाज़ार में मिलते हैं, बेर के अच्छे पत्ते ले लें। बेर के पत्तों को पानी में काफ़ी समय तक उबाल लें, उबाल कर इसे छान लें।
इस पानी को पीने से भी जो ज़्यादा चर्बी बनी हुई है, फैट, वो कम होती है, मोटापे में फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा सलाद के तौर पर टमाटर और प्याज में थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर खाने से बहुत ही फ़ायदा मिलता है और मोटापे में राहत मिलती है। इसे आप खाने में सलाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रात को सोने से पहले त्रिफला का चूर्ण बाज़ार में भी आपको मिल जाएगा, तंबोली की दुकान से, पंसारी दुकान से त्रिफला चूर्ण करके। तो इसे 15 ग्राम की मिकदार में लें और हल्के गर्म पानी में भिगोकर रख दें और सुबह इस पानी को छान लें और शहद इसमें जायके के मुताबिक मिला लें और कुछ दिनों तक इसका इस्तेमाल करें, तो इससे मोटापे में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा सरसों के तेल या तिल के तेल से भी पेट पर और पीठ में जिस्म के हिस्सों पर मालिश करने से चर्बी जो है कम होती है और मोटापे में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। फिर आप दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं मोटापे के लिए। छाछ में काला नमक और अजवाइन मिलाकर पीने से भी मोटापे में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा कुल्थी का दाल मिलता है, कुल्थी करके ही वो उस बाज़ार मिलता है। तो कुल्थी के 100 ग्राम दाल अगर आप रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे हैं खाने में, तो इससे चर्बी काफ़ी हद तक गलती है और मोटापे में काफ़ी आपको फ़ायदा मिलता है, वज़न कम होता है। इसके अलावा जिन लोगों को बेली फैट की प्रॉब्लम है, मोटापा जिनको हो गया है और वज़न ज़्यादा बढ़ गया है, वो ठंडे पानी के बजाय गर्म पानी का यानी नीम गर्म पानी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा करेंगे, उनको मोटापे में इससे बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। और बहुत सारे एडवर्टाइज देखने को मिलते हैं, बहुत सारे प्रचार इस ताल्लुक़ से आते रहते हैं कि 3 दिनों में इतना मोटापा कम कर देंगे, 6 दिनों में 10 किलो कम हो जाएगा, तो 15 दिनों में 20 किलो कम हो जाएगा। तो ये खाली अफवाह होती है, इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता है। और इनके चक्कर में अगर बंदा पड़े तो अपनी सेहत को ही हला कर बैठता है। इनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सारे होते हैं। ये घरेलू नुस्खे जो हमने बताए, इनका किसी भी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको करके आप काफ़ी हद तक फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये अगर समझें कि 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में अगर हमारा वज़न कम हो जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। इतनी आसानी से जो है काम नहीं होगा। आपको मुसलसल लगातार जो है महीने, 2 महीने, 3 महीने तक ये नुस्खे रोज़ाना इस्तेमाल में लाने होंगे, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। और वाहियात किस्म के पोस्टरों और नीम हकीम के चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी को दांव पे ना लगाएं, बल्कि अपना होममेड घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करें। उससे काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा और आसानी से आपको वज़न कम करने में मदद मिलेगी। अगर ये सारी सूरतें अपनाने के बावजूद भी आपका वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है या कुछ हद तक कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो इस मामले में बेली फैट के लिए, मोटापे के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा नुस्खा है और 100% गारंटी के साथ ही कहा जा सकता है कि जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है उन्हें फ़ायदा ही मिला है। लेकिन उसके लिए भी शर्त ये है कि खाने पीने पर आप पाबंदी के साथ परहेज़ करें। जो परहेज़ बताया जाए वो परहेज़ इस्तेमाल में लाएँ और उस दवा का इस्तेमाल आप करें जो रूहानी शिफाखाना में दस्तयाब है, रूहानी शिफाखाना की जानिब से मिल रही है। तो 3 से 4 महीने तक अगर आपने उस दवा का कंटिन्यू इस्तेमाल किया है, तो ये समझ लीजिए इंशाल्लाह उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको और वज़न आपका जो आप चाहते हैं कितना वज़न होना चाहिए हमारा, तो वहाँ तक आपको वज़न मिलेगा। तो इस ताल्लुक़ से बेफ़िक्र हो के घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करें और हमसे रब्ता करके मोटापे को कम करने के लिए, बढ़ी हुई फ़ैट को कम करने के लिए दवा हमसे मंगा सकते हैं। कोरियर चार्ज फ्री है, ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई कहीं भी की जा सकती है। तो बेली फैट के ताल्लुक़ से, मोटापे के ताल्लुक़ से जो जानकारी मुनासिब हमने समझी वो आज तक आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, इस ताल्लुक़ से अपनी राय से हमें नवाजें और अपनी और अपनों की सेहत का खास ख्याल रखें। मिलते हैं फिर किसी दूसरे टॉपिक पे, किसी दूसरी वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।